लुटेरे बाबर की क्रूरता के किस्से। जिसके सीने में दिल तो था लेकिन दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। युद्ध के मैदान में उसके सामने जो भी आता, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, सबको काट डालता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में, जिसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज की एक छोटी सी जागीर फरगना में 1483 में जन्म लिया था। उसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर शाह तथा माता कुल्लुक निगार खानम मंगोलों की वंशज थी। और ये सब जानते हैं कि चंगेज़ खां भी मंगोल था। मंगोल पहले बौद्ध थे, बाद में मुस्लिम बन गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह मंगोल ही मघोल और बाद में मुग़ल हो गया। हालांकि यह शोध का विषय है, इस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने आप को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। गाजी उसे कहा जाता है जो काफिरों को कत्ल करे। बाबर ने आनुवंशिक ढंग से तथा क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज़्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हो गए थे। भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर ही मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक से पहले मस्जिद को मस्जिद-ए-जन्म स्थान कहा जाता था। ध्वस्त मंदिर के स्थान पर मंदिर के ही टूटे स्तंभों और अन्य सामग्री से आक्रांताओं ने मस्जिद जैसा एक ढांचा जबरन वहां खड़ा किया, लेकिन वे अजान के लिए मीनारे और वजू के लिए स्थान कभी नहीं बना सके। उस दौरान के इतिहास के अनुसार राम मंदिर को बचाने के लिए 15 दिन तक संघर्ष चला था। अयोध्या में रक्त की नदियां बह गई थी। 10,000 से अधिक हिंदू शहीद हो गए और अंत में आक्रांताओं ने मंदिर को तोप से तोड़ दिया। हालांकि बाद में जब हिंदुओं का जोर चला तब मंदिर फिर से वहां स्थापित किया गया, लेकिन फिर से तोड़ दिया गया। 1528 से 1949 ईस्वी तक श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण हेतु 76 से अधिक संघर्ष और युद्ध हुए। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, महारानी राजकुमार तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राम मंदिर संघर्ष में अब तक 1,76,000 हिंदुओं ने अपनी जीवन की आहुति दे दी है। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। इस दौरान हजारों कार सेवकों पर लाठीचार्ज किया गया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कोलकाता के राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों भाई अनेक राम भक्त शहीद हो गए। सरयू नदी को मुलायम सिंह यादव के आदेश पर खून से रंग दिया गया। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को आज तक कार सेवकों का हत्यारा माना जाता है। इसके विरोध में 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के ओट क्लब पर अभूतपूर्व रैली हुई। इसी दिन कार सेवकों के हत्यारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। बाबर के किस्से। कहते हैं कि बाबर के पिता उमर शेख को शराब पीने का बड़ा शौक था। वह बाबर को भी चखने के लिए देता था। बाबर की नसों में तुर्कों के साथ मंगोलों का भी रक्त था। बाबर ने काबुल पर अधिकार कर स्वयं को मुगल प्रसिद्ध किया। हालांकि वह कभी भी अपने को मंगोल या मुगलों से नहीं जोड़ता था। बाबर ने छल कपट से काबुल पर कब्जा किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में लिखा है कि उसका पहला शिक्षक शेख माजिद बेग एक बड़ा आइदास था, इसलिए बहुत गुलाम रखता था। आगे दूसरे शिक्षक कुली बेग के बारे में लिखा है कि वह नमाज न पढ़ता था, न कभी रोज़ा रखता था, वह बहुत कठोर भी था। तीसरे शिक्षक पीर अली गोश्त गोई के बारे में लिखा कि वह बहुत हंसोड़, ठिठोलिया वाला और बदकारी में माहिर था। हालांकि इसको लेकर बाबर ने आशिकी पर शेर लिखे थे, परंतु जब बाबर ने बाद में उसे आगरा की गलियों में देखा तो उसने स्वयं बाबरनामा में लिखा, वह लड़का मिल गया जो हमारी सोहमत में रह चुका था। हम उससे आंखें ना मिला पाए क्योंकि अब मैं बादशाह हो चुका था। बाबर बहुत ही कट्टर और क्रूर था।
उसने अपने पहले आक्रमण में ही बिजौर के सीधे साधे 3000 से भी अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने इस युद्ध के दौरान एक पुश्ते पर आदमियों के सिरों को काटकर उसका स्तंभ बनवा दिया था। यह नरसंहार उसने भेरा पर आक्रमण करके भी किए थे। बाबर द्वारा किया गया तीसरा, चौथा व पांचवा आक्रमण सैयदपुर, लाहौर तथा पानीपत पर किया गया, जिसमें उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे और औरतें, जो कोई भी आया वह उसे काटता रहा। वह किसी भी कीमत पर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। कहते हैं कि गुरु नानक जी ने बाबर के इन विभत्स अत्याचारों को अपनी आँखों से भी देखा था। उन्होंने इन आक्रमणों को पाप की बारात और बाबर को यमराज की संज्ञा दी थी। बाबर का टकराव इब्राहिम लोदी सहित कई शासकों के साथ हुआ, लेकिन किसी ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। कहा जाता है कि जब मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ दो दो हाथ करने पहुंचा तो उन्होंने उसको उसकी छठी की दूध याद दिला दी थी। बाबर ने चुगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी। उसे इतिहास में बाबर नामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ था। बाबर नामा में इसका विस्तृत वर्णन है। संघर्ष में 1927 में खानवा के युद्ध में अंत में उसे सफलता मिली। कहते हैं कि बाबर ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। उसके एक अधिकारी ने संभल में एक मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण कराया। उसके सदर शेख जैना ने चंदेरी के अनेक मंदिरों को नष्ट किया। यही नहीं, ग्वालियर के निकट उरवा में अनेक जैन मंदिरों को भी नष्ट किया। बाबर की आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को भी नष्ट कर मस्जिद बनवाई। दोस्तों, हम मुगल वंश के शासक अकबर को बहुत महान कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी विभत्स बातों को आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वीडियो बनी हुई है, वीडियो को जाकर देखिए, समझिए कि अकबर कैसा किस्म का इंसान था, उसके चरित्र कितना गंदा था। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई भारत के कोने कोने तक पहुँचे। धन्यवाद।